लक फेवर्स द ब्रेव। दोस्तों ये कहावत तो आपने सुनी होगी कि किस्मत मेहनत करने वालों पर मेहरबान होती है, या सिर्फ किस्मत उसी का साथ देती है जो बलवान होता है, मेहनती होता है। दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने परिवार ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी में। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सरकारी नौकरी पाने के वो 4 मूल मंत्र जो आप लोगों को पता होना चाहिए। मैं खासकर देखता हूं कि जब भी स्टूडेंट्स कॉल करते हैं या बार बार मैसेज करके पूछते हैं कि किस तरीके से हम एक गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं, कि सर आपने ये एग्जाम क्वालिफाई किए हैं तो आपका अप्रोच क्या रहा इन एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और हाँ, लाइक करने के अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। अगर आपके पास इन चारों में से एक की भी कमी है तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं तो आपके पास ये 4 मूल मंत्र होने ही चाहिए, और वो 4 मूल मंत्र क्या हैं वो मैं आपको बताऊंगा और उनको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। तो आज की इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के आने वाले भविष्य के लिए। दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूं, किसी भी गवर्नमेंट जॉब को पाने के लिए आपके पास होना चाहिए फर्स्ट कंसिस्टेंसी, दूसरा है फेथ, एंड द थर्ड वन इज क्रिएट योर ओन पाथ, एंड द फोर्थ वन इज बुक्स। जी हां दोस्तों, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए यही 4 मूल मंत्र हैं, कंसिस्टेंसी, फेथ, क्रिएट योर ओन पाथ एंड बुक्स। अब क्या है कंसिस्टेंसी, किस पर हो फेथ, क्रिएट योर ओन पाथ क्या है, और बुक्स, उसके बारे में अब मैं आप लोगों को गहराई से और बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले दोस्तों अगर मैं बात करता हूं कंसिस्टेंसी का, इसका मतलब यहां पर यह है कि चाहे कम पढ़ो लेकिन रोजाना पढ़ो। दोस्तों कंसिस्टेंसी एक विद्यार्थी के जीवन में होना बहुत ही जरूरी है। अगर आप कैंडिडेट हैं, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, यूपीएससी हो, कोई भी स्टेट एग्जाम हो, तो आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। पढ़ाई को लेकर आपको डेली मेहनत करनी ही होगी। अगर आपने वो कहानी तो सुनी होगी, एक कछुआ और खरगोश की कहानी। उसमें कछुआ और खरगोश शर्त लगाते हैं और दौड़ना शुरू करते हैं, और खरगोश बहुत ज्यादा आगे निकल जाता है, और आगे निकलने के बाद वो सोचता है कि जो कछुआ है वो पीछे रह गया है, अब वो थोड़ी देर आराम कर ले, सो लेता है। लेकिन जब वो जागता है तो उसे मालूम होता है कि कछुआ रेस जीत चुका है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ये कहावत भी आपने सुनी होगी। तो इसलिए यहां पर मैं बोल रहा हूं कंसिस्टेंसी। आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए आपको कंसिस्टेंट रहना होगा, आपको डेली मेहनत करनी होगी। और मेहनत किस तरीके से, चाहे आप थोड़ा कम पढ़ लो। देखो कभी भी खुद को किसी के साथ कंपेयर मत करो। कंपेयर करने का मैं यहां पर मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर मैं किन्हीं 2 कैंडिडेट्स की बात करूं, दोनों का एग्जाम के प्रति अप्रोच अलग हो सकता है, दोनों का पढ़ाई करने का तरीका अलग हो सकता है एक की प्रोडक्टिविटी थोड़ी कम हो और दूसरे की प्रोडक्टिविटी ज्यादा। समझिए कि एक स्टूडेंट 7 घंटे में 2 चैप्टर कवर कर रहा है अच्छे से, और वहीं पर दूसरा स्टूडेंट उन 2 चैप्टर्स को सिर्फ 2 घंटे में कवर कर देता है। तो क्या वो 7 घंटे पढ़ने वाला ज्यादा मेहनती है? नहीं। तो आपको अपनी प्रोडक्टिविटी पहचाननी है। आप टाइम मैटर नहीं करता है, कंसिस्टेंसी के साथ साथ आप कितना प्रोडक्टिव हो वो मैटर करता है। डेली पढ़ो और डेली छोटे छोटे टारगेट्स बनाओ अपने जीवन में। जैसे मैं किसी बुक को लेकर कहूं कि अगर आपको कोई बुक पढ़नी है तो उसके 3 पेज डेली का एक टारगेट बना लो कि मैं इस बुक के डेली 3 पेज पढ़ूंगा। इससे क्या होगा, इससे आप लोग कंसिस्टेंट रहेंगे और आपके ऊपर प्रेशर भी नहीं पड़ेगा। आई थिंक पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा किस तरीके से आपको कंसिस्टेंट रहना है, कि हर रोज पढ़ना है, धीरे धीरे कछुए की तरह लगा रहना है, मेहनत करिए, सफलता मिल जाएगी। लेकिन चाहे थोड़ा कम पढ़ लो, लेकिन डेली आप लोगों के टारगेट्स होने चाहिए, डेली आप लोगों को एक कदम आगे बढ़ना है। दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं दोस्तों, वो है फेथ, और इंपॉर्टेंट है। फेथ किस पर? अपने आप पर।
आपको अपने आप को लेकर कॉन्फिडेंट होना चाहिए, यह नहीं कि आपके मन में कोई भी शंकाएं हो। अगर आप कॉन्फिडेंट है, अगर आप खुद को मोटिवेट करते हैं, तो डेफिनेटली आप एग्जाम में क्वालिफाई भी कर जाएंगे और आपको जॉब भी मिल जाएगा। आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। यह नहीं कि आप किसी दूसरे को देख रहे हो और उसको देखकर डिमोटिवेट हो गए, किसी ने आपको कुछ बोल दिया, उसको सुनकर आप डिमोटिवेट हो गए। ठीक है, सुनिए सबकी, करिए अपने मन की, अपने तरीके से मेहनत करते रहिए। देखो, कुछ चीजें होती हैं, कोई पहली बार में सिलेक्शन पा जाता है, किसी को समय लग जाता है, सबकी अपनी अपनी किस्मत है। बस आपको हटना नहीं है, अपने ऊपर विश्वास रखिए। जब आप देखेंगे कि 5-10 साल बाद आप सफल हैं, आपको वो मिल चुका है जो आप पाना चाहते थे, तो आपकी वो 5-10 सालों की मेहनत बेकार नहीं जाएगी। आप बोलेंगे यार जो भी किया अच्छा हुआ। ठीक है, हर कोई पहली बार में सफल नहीं होता, सबको समय लगता है। ठीक है, किसी की डेस्टिनी में कुछ होता है, लेकिन अगर आप मेहनती हैं, अगर आपके अंदर जुनून है, आपको अपने ऊपर भरोसा है, तो आप एक ना एक दिन वो जरूर पा जाएंगे जो आपको पाना था। अभी एक फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल आपने देखा होगा, अभी यूपीएससी का रिजल्ट आया था, उसमें एक यूपीएससी एस्पिरेंट ने कहा कि 10 बार मैंने यूपीएससी दिया, 10 बार कहीं ना कहीं फेल हुआ और अब मेरे पास उम्र भी नहीं बची। लेकिन उसके लास्ट में कोट किया था, बट इवन आई विल गेट सक्सेसफुल इन माई लाइफ। वो किसी भी और तरीके से, वो आईएएस नहीं बना, लेकिन उसके पास वो नॉलेज है, उसके पास वो जज्बा है, उसको अपने ऊपर विश्वास है कि वो जिंदगी में अभी भी बहुत कुछ कर जाएगा। आई थिंक यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि खुद पर विश्वास आपको करना ही होगा, और जब तक आपको अपने आप पर विश्वास है, तब तक आप वो अचीव कर सकते हैं जो आप अचीव करना चाहते हैं। ठीक है, थर्ड वन, एंड विच वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है एक स्टूडेंट की लाइफ में, आप इसको जरूर फॉलो करिएगा, और वो है क्रिएट योर ओन पाथ। मेरा यहां पर कहने का मतलब क्या है, क्रिएट योर ओन पाथ, इसका मतलब यह है कभी भी दूसरों को देखकर अपनी डेस्टिनी, अपने एम ना चुने। ठीक है, या फिर किसी दूसरे को देखकर अपनी तैयारी को ना बदलें। यहां पर कहने का मतलब है कि एक बच्चा इंडिया के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है और दूसरा बच्चा कहीं किसी और इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है, या कहीं थोड़ा सा गरीब है, कहीं और से पढ़ रहा है, तो क्या दूसरा बच्चा सिलेक्शन नहीं ले पाएगा? ले पाएगा 100%। उसको खुद पर भरोसा होना चाहिए, उसे यह नहीं देखना चाहिए कि कौन कहां पढ़ रहा है। हम लोग भीड़ के पीछे भागते हैं, आपको भीड़ के पीछे नहीं चलना है, आप दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखिए। चाणक्य ने भी कहा था कि दूसरों के एक्सपीरियंस से अगर सीखोगे तो जिंदगी में जल्दी आगे बढ़ जाओगे, लेकिन अगर खुद ही सारी चीजें एक्सपीरियंस करोगे तो उसको एक्सपीरियंस करने के लिए हमारे पास उतनी लंबी जिंदगी नहीं है। दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखिए, लेकिन अपने रास्ते खुद बनाइए। वो किस कोचिंग से पढ़ रहा है वो मायने नहीं रखता, उसके पास कौन सी बुक है वो मायने नहीं रखती। आपके पास जो भी बुक है, आपके पास जो भी फैसिलिटीज है, आप उसका इस्तेमाल करिए और अपना बेस्ट दीजिए। ठीक है, अब मैं फॉर एग्जाम्पल आपको समझाना चाहता हूं क्रिएट योर ओन पाथ से रिलेटेड ही, कि 2 स्टूडेंट हैं, एक मैथ्स में बहुत अच्छा है लेकिन इंग्लिश में कमजोर है, दूसरा स्टूडेंट इंग्लिश में बहुत अच्छा है लेकिन मैथ्स में कमजोर है। क्या इन दोनों के रास्ते अलग हो सकते हैं? क्या इनके रास्ते सेम हो सकते हैं? सॉरी, नहीं ना। इसको अपना इंग्लिश अच्छा करना होगा, इसको अपना मैथ्स अच्छा करना होगा। क्या दोनों अगर सेम पाथ पे चलने लगेंगे, क्या कभी क्वालिफाई हो पाएंगे? नहीं, कोई एक तो सिलेक्शन नहीं ले पाएगा। तो एक दूसरे को देखकर अपने रास्ते मत बदलिए, अपना रास्ता खुद बनाइए, मेहनत करिए, खुद को पहचानिए, आप जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ेंगे। आपका पड़ोसी किस बुक से पढ़ रहा है, आपका पड़ोसी कहां पर कोचिंग जा रहा है, आपका पड़ोसी दैनिक जागरण पढ़ रहा है या इंडियन एक्सप्रेस,
वो मायने नहीं रखता है। अगर आप दूसरे को देखकर कि वो इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहा है, मैं भी आज अपने घर में इंडियन एक्सप्रेस पढ़कर ही सिलेक्शन लूंगा, तो कभी सिलेक्शन नहीं होगा। हो सकता है उसका इंग्लिश अच्छा हो, आपका हिंदी अच्छा हो। चीजों को समझने की कोशिश करिएगा तो समझ में आएगी। उसने उस इंस्टीट्यूट से पढ़कर सिलेक्शन लिया, तो क्या आपको उसी इंस्टीट्यूट से पढ़कर सिलेक्शन मिलेगा? ऐसा तो नहीं है ना, आप कहीं से भी पढ़कर सिलेक्शन ले सकते हैं। तो क्रिएट योर ओन पाथ, हैव ट्रस्ट ऑन यू, खुद पर विश्वास रखो, सफलता मिल जाएगी। एंड द फोर्थ वन जो है बुक्स को लेकर, हर एक स्टूडेंट जानना चाहता है कौन सी बुक पढ़ें इस एग्जाम के लिए। दोस्तों, किसी भी बुक को पढ़ो, कोई भी बुक बेकार नहीं होता है। इस चीज को समझने की कोशिश करिए। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और वो बुक उसी एग्जाम से रिलेटेड है, तो आपको बुक्स के पीछे नहीं भागना है। कोशिश करो कि एक बुक को 10 बार पढ़ो, ना कि एक ही सब्जेक्ट की 10 बुक घर पर लेकर आ जाओ। कोई फायदा नहीं है। बस क्या होगा कि उन बुक्स के अंदर उसी कंटेंट को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाएगा, वही चीजें बताई जाएंगी, उससे कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा है एक ही बुक को 10 बार ऐसे पढ़ लो कि उससे जो सवाल पूछा जाए वो आपका गलत ना हो। चीजें समझ आ रही हैं कि बुक्स के अंदर क्वालिटी होना चाहिए। क्वांटिटी मैटर नहीं करता है, क्वालिटी मैटर करता है। अगर आपका मार्केट में इतनी सारी बुक्स अवेलेबल हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप उठा लो, अगर आप सबके पीछे अलग अलग भागेंगे, मैं घटना चक्र लूंगा, ठीक है, मैं पॉलिटी का ये लूंगा, मैं हिस्ट्री की ये बुक लाऊंगा, दूसरा विद्यार्थी किसी दूसरी बुक से पढ़ रहा था, आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, यार ये तो उसके नोट्स से पढ़ रहा है, मुझे भी ये नोट्स होने चाहिए, तो आपने क्या किया, अपने नोट्स को छोड़ दिया। ऐसे कभी सिलेक्शन नहीं मिलता। यही चीज मैंने समझाई थी, क्रिएट योर ओन पाथ, ठीक है, हैव ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ, फेथ खुद पर, ठीक है, बी कॉन्फिडेंट एंड बुक्स, पीछे में नहीं भागना है कि कौन किससे क्या पढ़ रहा है। मार्केट में जो बुक्स अवेलेबल है उनमें से किसी एक को चुनिए, उसी बुक को 10 बार पढ़िए। मैं गारंटी देता हूं कि आपको अभी नहीं तो थोड़े दिनों बाद एक गवर्नमेंट जॉब जरूर मिल जाएगी, चाहे आप किसी भी फील्ड में तैयारी कर रहे हो। लेकिन इन चारों में से अगर एक भी आपके जीवन में नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप अपने लक्ष्य से हमेशा भटकते रहेंगे। क्वालिटी मैटर करता है, इंस्टीट्यूट कभी मैटर नहीं करता, किस बच्चे ने कहां से पढ़कर सिलेक्शन लिया मैटर नहीं करता। इन चीजों को समझिए, खुद पर आपका विश्वास है तो आप कर जाएंगे। लेकिन ये एक और चीज याद रखिएगा, जो डिमोटिवेट हो जाते हैं स्टूडेंट्स, मैं उनके लिए ही एग्जांपल दिया था अभी, एक जो एस्पिरेंट था यूपीएससी का, जो 10 बार फेल हुआ, 10 बार समझो वो टूटा होगा, लेकिन उसके बाद भी जब लास्ट टाइम वो फेल हुआ, उसने हार नहीं बोली, उसने बोला कि मैं फिर से खड़ा होऊंगा और कुछ ना कुछ ऐसा कर लूंगा जो मैं अपने लाइफ में अचीव कर सकता हूं। तो हार नहीं माननी है, खुद पर विश्वास रखिए, आप वो सब कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं। इन 4 मूल मंत्र को अपनी जिंदगी में उतार लीजिए, आपको मिल जाएगा जो आप पाना चाहते हैं। दोस्तों, मेरा एक ऐप है ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी प्ले स्टोर पर, उसको भी डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आप किसी एग्जाम की टेस्ट सीरीज वगैरह या कोर्स लेना चाहते हैं तो वहां पर जुड़ सकते हैं। प्ले स्टोर पर अवेलेबल है ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी। ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। आज मैं ऐप पर लाइव भी आऊंगा, वहां पर कुछ चीजें मैं बताने वाला हूं, तो आप ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं फिर मिलूंगा नई वीडियो के साथ, नई चीजें लेकर आप लोगों के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।